मैं सचिंद्र कुमार इंडिया न्यूज़ 911 के साथ पूरे अपने टीम के साथ इस समय मैं झारखंड गढ़वा ज़िला से चलकर भारत के दूसरे अन्ना हजारे के गांव ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच चुका हूं। देखिए, मैं जैसा कि आपको दिखाना चाहता हूं, उनका बोर्ड लगा हुआ है। जौनपुर ज़िले के ग्राम सभा घाटमपुर जस सिंह अन्ना समाजसेवी क्रांतिकारी नेता, यहाँ अन्ना का मकान इधर है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उनके घर चलकर उनसे मुलाकात करूँगा, उनसे बातें करूँगा कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, उनके दिनचर्या और उनके समाज के लिए समाज कल्याण जो समाज कार्य जो करते हैं, क्या कैसा है कैसा नहीं है, उनसे मैं चलकर उनके घर पर उनसे मैं बात करूँगा। देखिए, अन्ना जी फॉरेन टेक्नोलॉजी के अनुसार इस रोड को बढ़िया अच्छी तरह से देखिए बनवाए हैं। इनके गांव का विकास देखिए किस हिसाब से किए हैं। कहने में आया है कि अन्ना हजारे और अन्ना जी जहां जहां अपना मुद्दा उठाए हैं वहां वहां तस्वीर बदल दिए हैं। उसी को सुनकर मैं गढ़वा जिला झारखंड से चलकर मैं उत्तर प्रदेश अन्ना जी के गाँव पर पहुँचा हूँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके गाँव में मैं आकर देखा कि इतने विकास हो चुके हैं अन्ना जी के नेतृत्व में। मैं उनसे उनके घर चलकर उनसे मुलाकात करूंगा और उनके विषय में मैं जानूंगा, उनका जीवन परिचय मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। तब तक के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज़ 911 के साथ। तो मैं जैसा कि मैं अभी आपको दिखाया कि मैं जस सिंह अन्ना के पास मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश में, जो कि आपको बताया था कि मैं गढ़वा जिला झारखंड से चल के यहाँ पर आया हूँ। तो मैं इनके घर पर पहुँचा हूँ और अन्ना जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं इनसे पहले इनका परिचय लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अन्ना जी से नमस्कार करता हूं और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए ताकि आप लोगों को देख सकें हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मैं आपके आगमन से बहुत ही भाग्यशाली रहा कि आपका हमारे यहाँ पदार्पण हुआ और हम आपके न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ 911 को लाख बार धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आप इतने संघर्षशील हैं कि आप झारखंड से यहाँ चले आए जौनपुर जिले के बरसठी ब्लॉक के घाटमपुर गांव में। तो निश्चित ही आप प्रयत्नशील हैं, इसलिए जो प्रयत्न करता है वो सफलता पाता है। आपका चैनल बहुत दीर्घायु होगा और बहुत ही विकसित होगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो आप इस समय सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं, तो आपके मन में कब से सामाजिक कार्य करने के लिए उत्पन्न हुआ? देखिए, ये प्रेरणा तो हमेशा शिक्षा के दौरान ही मिलती है और जब 94 में अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद में चुनाव लड़े थे, उस समय मैं इलाहाबाद गया था और पहला हमारा शिक्षण कार्य के लिए मैं गया था नाम लिखाने। तो उस समय अमिताभ बच्चन जी चुनाव लड़ रहे थे जी। तो मैं उनकी पोस्टर चिपकाता था जी। इतना हमें शौक थी कि 10-20 पोस्टर मिल जाए अमिताभ बच्चन जी का, मैं पोस्टर चिपकाऊँ और अपने को अमिताभ बच्चन जी के साथ पालूँ। लेकिन उम्र का तगाजा ऐसा होता है कि हमेशा सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि हमें शिक्षा लेना था। तो इस लाइन में मैं नहीं गया, लेकिन बाद में लाइन वही पकड़ा। मैं ज़्यादातर राजनीति में रहा, हमेशा राजनीति में रहा, बड़ी राजनीति में रहा और बड़े बड़े नेताओं के साथ रहा। दिल्ली में भी मैं अलीबने या अशोका रोड में रहता था। तो बहुत अच्छी राजनीति हमारी नहीं रही, इसलिए कि हमको बहुत अच्छा संगत मिलने के बाद भी मैं अपने को कमज़ोर समझा। लेकिन सन 2014 से मैं घर पे रहा और सन 2014 में अचानक मुझे बैंक संबंधित आंदोलन करने का इरादा हुआ। तो मैं इस तरह से अपना जीवन का शुरुआत किया। अच्छा, बताइए कि जिसकी शुरुआत किस मुद्दे को लेकर, किस आधार पे और कहाँ से शुरुआत किए थे? पहला आंदोलन हमने बैंक आंदोलन मीरगंज के यूनियन बैंक से किया था जी। 102 ब्रांचें हैं जी यूनियन बैंक की जौनपुर जिले में और ये पूरी तरह सड़ रही थी। यानी बहुत मामूली ढंग का पैसा बैंक वाले मालिक को देते थे, 2 रुपये वर्ग फीट। तो कोई छत रिपेयर करने का काम नहीं करता था, छतें चू रही थी और बिल्डिंगें पूरी जर्जर थी और बिल्डिंग में झालर लगा रहता था, कभी पेंटिंग किसी बिल्डिंग में नहीं हुई। तो इस तरह से हम बैंक आंदोलन कर गए और खासकर हमारे ही परिवार के लोग जैसे ही यूनियन बैंक में गए
और दिन भर लाइन लगाए, बैंक के अंदर नहीं घुसे, 500-500 की लाइन, और बैंक के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, और 2 दिन लगातार गए तो घर पे थोड़ा मनमुटाव हो गया कि हम बैंक के अंदर नहीं घुस पाए, हमारा कार्यक्रम नहीं सफल हुआ। तो मैंने अपने मन में निश्चय किया कि ये तो बड़ी समस्या है और हम इससे लड़ेंगे। तो मैं बैंक के खिलाफ लड़ गया। इसके बाद मैंने बैंक में आमरण अनशन कर दिया। उस समय एसडीएम विजय बहादुर थे। एक ही कार्य के लिए नहीं, मैं बारीगांव जरवना रोड के लिए भी आमरण अनशन कर गया, क्योंकि कीचड़ भरे पानी में जाना पड़ता था, और मैं मीरगंज में पानी की टंकी के लिए आमरण अनशन कर गया। तो 3-4 मुद्दों को लेकर के मैं बैंक का आमरण अनशन किया। हमको पुलिस उठा ले गई, और खासकर हम इसके बाद हम नरीमन पॉइंट पहुंच गए। कई जांच प्रणाली बैंक के आधार पे आई कि जौनपुर की बैंकें जर्जर हो चुकी है। मैं नरीमन पॉइंट मुंबई पहुंचा, चेयरमैन राजकिरण राय से मिला। इसके बाद हमने उनकी पूरी ग्रह दशा बताई, तो बैंक आंदोलन हमारा पूरी तरह सफल हो गया। राजकिरण राय ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं भीड़ को तत्काल तितर हटाता हूं। जो 500 की लाइन लगी है, बैंक मित्र नामक संस्था की जन्म हुई, और मैंने तत्काल जो है लेटेस्ट प्रणाली मांगा, और लेटेस्ट प्रणाली आज इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हमारी 30 बैंकें, मैं आधुनिकीकरण के लिए मांगा था कि हमारा 30 बैंक बिल्डिंग बदल दीजिए, तो वो बिल्डिंग भी बदली गई, सारा बैंक व्यवस्था काम हमारा ओके है। तो आप यही बताइए कि आप चिकित्सा आंदोलन भी कर चुके हैं, इसमें आपको कितनी सफलता मिली है अभी तक? हाँ सर, प्रणाम सर। हमने चिकित्सा आंदोलन उसी सन 2014 में ही किया था। हमारे एक मीरगंज में सीएचसी बनी थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करियाव मीरगंज। वो 10 वर्षों से माया के शासनकाल में बनी थी, लेकिन वो पूरी तरह टूट गई, सड़ गई, और सारी पाइपें गांव वाले तोड़ डाले। उसको वो शौचालय बना लिए थे, जहां बाउंड्री में हर महिला पुरुष शौच करते थे। तो पूरी तरह घास और जानवर पूरा भरा रहता था, बड़ी बड़ी पेड़ पौधे, घास, कोई अंदर जाता नहीं था। तो हमारे मन में आया कि हम 10 वर्षों से ये बंद है, इसको चला दूं सीएचसी को। तो उस सीएचसी को चलाने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर लिया। इसके बाद मैं अपने मन में प्रतिज्ञा किया कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद मैं सीएचसी को चलाने के लिए सीधा लखनऊ गया। सिद्धार्थनाथ सिंह चिकित्सा मंत्री थे, उनसे मैं भिड़ गया। मुख्यमंत्री जनसभागार में मेरी कई बार, गिरीश यादव मंत्री थे, उनसे झगड़ा हो गई, ललकारा हो गई। और उसी दरमियान मैं कई वहाँ आंदोलन भी किया। तो हमारा चिकित्सा महानिदेशक द्वारा 4 बार लेटर आया कि ये चला दिया जाए, क्योंकि यह सीएचसी मछली शहर का एकमात्र पीएचसी करियाव मीरगंज है। तो ये ओम प्रकाश सिंह सीएमओ थे, वो नहीं चला रहे थे, तो सीएमओ सस्पेंड हो गए इसी मुद्दे को लेकर के, और हम उनको सस्पेंड करा के ही छोड़े। अंततः राम जी सीएमओ बनकर के आए, राम जी पांडे, और हमने वहाँ मीरगंज में आमरण अनशन किया। तो सीएचसी मीरगंज इतना बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीरगंज चला। मीरगंज के साथ मैंने तेजी बाजार पीएचसी को भी चलवाया। तो चिकित्सा में मैंने बहुत अच्छा काम किया और हम सफल रहे। और जैसे कि आप हर एक जगह पर सड़क आंदोलन भी कराते हैं, तो सड़क आंदोलन में आपको कितनी सफलता अभी तक मिली हुई है? सड़क आंदोलन देखिए, मेरी साइकिल 100 किलोमीटर रोज चलती है। मैं साइकिल से ही चलता हूँ, और हम पैसे नहीं रहते हमारे पास, अठन्नी नहीं रहता, लेकिन हम जो है साइकिल से चल करके यात्रा करते हैं। और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम काम कर दें। जिस सड़क पे हमारी साइकिल चली उसको मैं लिखता हूँ। लिखने के बाद मैं उसको तत्काल जो है जिलाधिकारी के पास और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पास, इसके बाद सड़क पे आंदोलन करके मैं चला देता हूँ। अभी देखिए, हाल ही में हम सड़कें तो मैंने 100 करीब बनवाया अपने आंदोलन से। अभी हाल ही में देखिए, हमारी बहुचर्चित सड़क है प्रधानमंत्री बैस-3 FDR टेक्नोलॉजी की सड़क बनी हुई है, जिसपे अभी आप आए हैं। वह है बारीगांव टू जरौना रेलवे स्टेशन, और बनकट टू जमुनीपुर, और निगोह टू कुशारू। 3 हम 62 में लिए थे, 6 मांगे थे, 3 मिली थी, कुल 12 सड़क आई थी जौनपुर जिले में। तो अत्याधुनिक प्रणाली की सड़क हमारी बन के तैयार हुई है। अभी मैं जिलाधिकारी को 10 दिन पहले फिर दिया ज्ञापन कि हमारी अत्याधुनिक प्रणाली की FDR टेक्नोलॉजी की सड़क ज़्यादा से ज़्यादा मांगी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता मांग रही है। तो मैं आपसे लास्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो मुगरा बादशाहपुर में इस समय रोड आंदोलन जो चल रहा है, तो उसमें सफलता कितने मिलने की कगार पर पहुंची है? देखिए, मुगरा बादशाहपुर का जाम भारत के टॉप 10 जाम में शामिल है, और उस जाम को निजात पाना आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि सन 2015 में 58 करोड़ रुपए शासन ने निर्गत किए मुगरा बादशाहपुर के बाईपास बनाने के लिए, लेकिन PWD विभाग बाईपास नहीं बना पाया, क्योंकि किसानों की ज़मीन नहीं खरीद पाया, और किसान अपनी ज़मीन भी देने को तैयार नहीं थे।
और 58 करोड़ रुपए पत्थरगड्डी विजय बहादुर सिंह एसडीएम करा दिए, भूमि पूजन करा दिए, लेकिन फिर भी नहीं बना और 10 वर्ष हो गए वो नहीं बना। इसलिए मैंने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए बाईपास बनाओ अभियान छेड़ दिया और मैंने कई बार आज 1.5 वर्षों से लगातार रेलवे स्टेशन पर आंदोलन करता रहा। पहले मीडिया के माध्यम से लड़ा, मीडिया के माध्यम से हमको नहीं सफलता मिल रही थी, इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ धरना प्रदर्शन किया और कई बार एसडीएम वहाँ हमारे धरना प्रदर्शन पे पहुँचे, मांगे माने। अब हम 8 मार्च को भी आमरण अनशन की घोषणा कर चुके हैं। बादशाहपुर में हमारी मांग बाईपास की मान ली गई है, शीघ्र ही किसानों का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हमारी अब मांग होगी कि नीलांचल एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस का ठहराव मुगराबाद शाहपुर में दिया जाए और मुगराबाद शाहपुर में सतहरिया रजवाहा को पीडब्ल्यूडी से पिच कराया जाए। और बहुत बड़ी मांग है कि मुगराबाद शाहपुर पूर्ण सक्षम है, इसलिए मुगराबाद शाहपुर को तहसील बनाया जाए और तहसील के लिए मैं इतना लड़ूंगा कि हम विदिन 10 वर्ष के अंदर तहसील मुगराबाद शाह को बनाकर छोड़ूंगा। अच्छा, ये भी बताइए, जो आपके भारत रैंक में आंदोलन बहुत चर्चित हुआ है, जो कि राज्य मंत्री मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे, तो इस विषय में आपको कितना सफलता और क्या कहना है? देखें, हमारा रेल आंदोलन सन 14 से ही चल रहा है और हमारी जो जंघई से जफराबाद की रेल लाइन है 103 वर्षों से बनी हुई थी और उस पर कभी सरकार ने 103 वर्ष के बीच में कभी पैसा नहीं खर्च किया। रेल लाइन पर पटरी सब टूट चुकी थी, पुलिया जर्जर हो चुका था। तो हमने पहला आंदोलन 2014 में किया। डीआरएम अनिल कुमार जी थे और अनिल कुमार जी ने हमने लिखा कि हम आपकी क्लिप उपहार देंगे पटरी की, तो वो बिगड़ गए, कहे कि आपको जेल जाना होगा। हमने कहा कुछ भी हो, हम आपकी रेल पटरी डिस्टर्ब करेंगे। रेल रोको आंदोलन दिया था। अंततः मैं 19 नवंबर को रेल रोको आंदोलन किया और हमको फिर हमारी धाक खुल गई आंदोलन करने की। आगे मैं लगातार इतना आंदोलन किया कि जंघई से जफराबाद की रेल लाइन को लेकर के सई नदी पुल पर भी मैंने रेल रोका, जहाँ की चींटी की चाल से डकाई जाती थी रेलगाड़ी और वहाँ गिरने की संभावना थी। तो हमने वहाँ भी रेल रोका और हमको फिर लाइक करने वाले बहुत मिले। हमारे रेल जंघई से जफराबाद के रेल यात्री हमारे साथ हो गए। हम लोग टूट पड़े, मुर्दाबाद के नारों से पाट दिया, मनोज सिन्हा मुर्दाबाद, मनोज सिन्हा मुर्दाबाद। और ये पूरे भारत में गूंजा कि रेल मंत्री मुर्दाबाद। तो रेल मंत्री प्रभु जी भी हटा दिए गए और रेल मंत्री मनोज सिन्हा भी चुनाव हार गए और हमारा 600 करोड़ रेल पटरी पुल पुलिया बदलने के लिए पास हुआ और हम विजयी हुए। इसके बाद मैंने कई रेलगाड़ियों का ठहराव लिया और हमने दोहरीकरण पर भी सफलता पा ली है, लेकिन अभी दोहरीकरण नहीं हुआ है। और जनता जो हमें सबसे ज़्यादा लाइक करती है, एजे पैसेंजर एक इलाहाबाद जौनपुर चलती है, वो कभी टाइम से नहीं थी, बेपटरी हो चुकी थी। जौनपुर 2 बजे पहुंचती थी, 3 बजे पहुंचती थी, क्योंकि वो बरेली जाती थी, जौनपुर से बरेली। मैं उस पर संघर्ष करके अब उसको मैं पटरी पे ला दिया और 9:25 पर वो जौनपुर पहुंच जाती है। अगर लेट भी हुआ तो वो अधिक से अधिक 10 बजे जौनपुर पहुंच जाती है, जिससे हमारे कोर्ट कचहरी दीवानी और अस्पताल जाने वाले, विद्यालय जाने वाले छात्र आसानी से जा सके और बहुत आसानी से शाम को वापस आ सके। इसलिए रेल यात्री हमको बहुत मानते हैं और मैं कोई भी आंदोलन आज तक किया वो सब सफल रहा और हम अभी भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो भी आंदोलन का श्रेय हमको देना है पूरे पूर्वांचल में, श्रेय हम अपने जरौना के रेल आंदोलनकारी, कटवार के रेल आंदोलनकारी, बरसठी के रेल आंदोलनकारी, भन्नौर और बारीगांव के मड़ियाहों के रेल आंदोलनकारियों को देता हूं, जो हमारे साथ जम करके हिस्सा लिए और आज मैं किसी भी कार्य को कराने में सक्षम हूँ। तो एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से आप पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बताएं जितने आंदोलन आप लोग किए हैं, जहाँ तक चाहे जिस विषय में लेकर किए होंगे, तो उसमें बहुत से कठिनाइयाँ आई होगी, तो उसका सामना आप कैसे किए? देखिए, हमारे पास आंदोलनों में धारा बहुत लगती है। मैं एक बार बरसठी में 4 घंटे रेल रोक दिया था। 4 घंटे का कितना जुर्माना होता है, तो सब हम परमिशन लेके किए थे, वो सरकार को भरना पड़ा। तो बहुत तगड़ा आंदोलन अगर कर देंगे तो सरकार भी खामियाजा भुगतेगी। तो हमारे ऊपर बहुत धाराएं हैं, बहुत मुकदमा है, लेकिन मैं परमिशन लेके करता हूँ, यह सब निपट जाता है बड़े आसानी से और मैं कभी डरा नहीं पुलिस से। हमको 200 पुलिस घेरती है, 300 पुलिस घेरती है हमारे रेल आंदोलन, लेकिन हम डरते नहीं हैं, इसलिए कि हम लोग अब पूर्ण सक्षम हो चुके हैं, हमारे क्षेत्र जागरूक हो चुका है। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है, जैसे कि पुलिस का एग्जाम फ्लॉप होना, ये बड़ा दुखद रहा है और ये हमेशा होता आया है। और हम चाहते हैं सरकार से कि लेटेस्ट प्रणाली विकसित करके
ईवीएम की तरह इतना कंप्यूटर छात्रों के सामने रखा जाए और 9 बजे अगर परीक्षा प्रणाली हो रही है, 9 बजे से एग्जाम चालू है, तो दिल्ली का कंट्रोलर 9 बजे कंप्यूटर खोल दे और लोग वहाँ देखें, तो कभी पेपर लीक नहीं होगा, सारे छात्रों के साथ न्याय होगा। हम लेटेस्ट प्रणाली की मांग करते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि आप को बीच में हम जैसे कि के पास हम पहुंचे थे गढ़वा जिला झारखंड से चल के, तो आप लोगों को मैं दिखाया कि कितना कर्मठ और कितना प्रयोगशाली इन्होंने जो कदम उठाए हैं, इनको हर एक जगह पे सफलता मिली हुई है। आप खुद इनके मुखाबिन से आप सुने और ऐसे ऐसे नेताओं से मैं आपको मिलाऊंगा। और इस समय मैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के इस समय देखा जाए जौना के बगल में मैं खड़ा हुआ हूँ। अब इस समय आया हूँ मैं हर एक जौनपुर में घूमकर भ्रमण करके ऐसे ऐसे नेताओं को आपके सामने मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ, तब तक के लिए आप सबका आभार।